बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जिस मकाम पर बैठा हुआ हूँ ये है हैया बनी ज़फ़र, यानी बनु ज़फ़र का यहाँ पे कबीला आबाद था। बहुत अहम जगह है तारीख़ इस्लाम का। यही जगह है जहाँ पर मकाम मुबाहला हुआ था नजरान के ईसाइयों के साथ। लेकिन अब इस वक्त देखें, अब ये जो है ये जगह बिल्कुल जो है इसको गिरा दिया गया है। ये बहुत अहम जगह है। यहाँ पर कबीला बनी ज़फ़र आबाद था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मकामात थे, जिनमें मस्जिद माइदा और ये सामने वाली मस्जिद बगला जिसे मस्जिद बनी ज़फ़र कहते हैं, बैतुल हुज़न इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और वो पत्थर जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बे औलाद जोड़े के लिए दुआ की थी। तो बहुत अरसे तक यानी इसके गिराए जाने तक बे औलाद जोड़े उस पत्थर पर बैठकर दुआ करते थे, तो अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजता था। तो ये सारे मकामात इसी जगह पर थे। कबीला बनु ज़फ़र कबीला औस की एक शाख था। अब इसके चारों तरफ जो है ये पूरे मकानात यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन और मार्केटें बनने वाली हैं। यहाँ पर आप देखें ये प्लेन जमीन है, यहाँ पर पहले पूरे मकानात थे। ये आप सामने देखें, ये सामने पूरा ये प्लेन है। ये जो है ये मकबरा नंबर 1, ये वो जगह है जहाँ पर मस्जिद बनी ज़फ़र या मस्जिद बगला थी यहाँ पर ये। लेकिन अब इसको ये आप अंदर देखें, ये जो सामने वाला ये वाला है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की कब्र है। अरबी में खच्चर को बगला कहते हैं, इस वजह से इसको मस्जिद बगला भी कहते हैं। ये मस्जिद ये खच्चर की कब्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ग़ज़वा हनैन के मौके पर आप इसी खच्चर पर बैठकर गए थे। ये बहुत अहम जगह थी। ये जो है मस्जिद बगला जिसे मस्जिद बनी ज़फ़र, मस्जिद बनी ज़फ़र इसको इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर बनु ज़फ़र कबीला आबाद था। ये जो सामने वाली पहाड़ी है इसी के ऊपर मस्जिद बगला बनी हुई थी, जहाँ पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर पर बैठकर आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कुरान पाक सुना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक खून से आंसुओं से तर हो गई थी। यहाँ पर एक पत्थर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर को बांधा गया था। तो उस पत्थर पर आपके खच्चर के कदमों के निशानात जो थे वो कंधा हो गए। अभी थोड़ा अरसा पहले बल्दिया ने वो निशानात रिमूव कर दिए हैं, और वो पत्थर भी अब नहीं है जिस पर बैठकर बे औलाद जोड़े जो थे वो दुआ करते थे, तो अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी पत्थर पर बैठकर एक बे औलाद जोड़े के लिए दुआ की थी। इसी वजह से फिर उसके बाद आज तक ये रस्म रही कि बे औलाद जोड़े इस पत्थर के पास जाते थे और दुआ करते थे, और अल्लाह ताला उस पत्थर की बरकत से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर पर बैठे थे, दुआ की थी, तो उस पत्थर की बरकत की वजह से उन जितने भी बे औलाद जोड़े जाते थे उनको अल्लाह ताला औलाद से नवाजता था। अभी ये आप बाहर वाला हिस्सा देख रहे हैं, बाकी ये सिर्फ यही का बचा है। बाकी पूरे जितने भी निशानात यहाँ से वो सबके निशान अब ख़त्म हो गए हैं। आज से 7-8 साल पहले 2012 और 13 तक ये पूरे निशानात थे। इस पूरे मैदान में मस्जिद बनी ज़फ़र या मस्जिद बगला ही वाहिद ज़ियारतगाह बाकी बची है। बाकी पूरी जितनी भी ज़ियारतगाहें थी वो यहाँ से रिमूव हो गई हैं। ये मस्जिद बगला या मस्जिद बनी ज़फ़र ही अब इस पूरे एरिया में बाकी रह गई है। और ये वो पत्थर है, चट्टान है, जिस पर बैठकर आप अस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कुरान पाक की तिलावत सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत सुनकर इतना रोए कि आपके दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई थी। और ये जो खिड़की आप देख रहे हैं ये दरअसल वो जगह थी जहां पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई थी। ये उनकी पैदाइश की निशान वाली जगह है। ये सिर्फ ये 3 ज़ियारतगाहें बची हैं इस मकबरे के अंदर। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश वाली जगह,
وہ چٹان جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت سنی تھی، اور مسجد بغلا کے نشانات، یہ چار دیواری کے اندر ہیں یہ۔ باقی مسجد مائدہ جسے مسجد نور بھی کہتے تھے، بیت الحزن امام زین العابدین بی بی سیدہ زینب الکبریٰ کا وہ گھر جو آپ چھوڑ کے گئی تھیں، اور قبیلہ بنو ظفر کے مکانات، اور وہ باغ جس میں اونو محمد کھیلا کرتے تھے، وہ سارے اب ریموو ہو گئے ہیں۔ صرف یہ ایک زیارتگاہ بچی ہے اس پورے ایریے میں۔